हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड जो कि आपके बिहार स्टेट एग्ज़ाम के साथ साथ पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक रात में 8 बजे भी क्लास होती है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त उस 8 बजे वाली क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यू हैं उन्हें कराया जा रहा है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, प्रश्न है एक आयामी मानव पुस्तक है, ये पुस्तक दी गई है और पूछी जा रही है ये पुस्तक किसकी है। एक आयामी मानव, ऑप्शंस हैं वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मॉर्क्यूस। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? एक आयामी मानव पुस्तक है, वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मॉर्क्यूस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं एंड राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट मॉर्क्यूस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मैकिम मेरिट। इनमें से किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? किसने कहा है कि परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए? तो यहाँ पर सही क्या होगा? मैकिम मेरिट होगा। ठीक है, मैकिम मेरिट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है परिवार का पितृवंशीय मातृवंशीय वर्गीकरण आधारित है। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राधिकार, उत्तराधिकार, वंश और निवास। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय जो वर्गीकरण है वह इनमें से किस पर आधारित है? तो यहाँ पर वंश हो जाएगा। ठीक है, वंश, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और परिवार यानी कि फैमिली, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। परिवार का परिवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण विशेषताएं और जो परिभाषाएं हैं परिवार से संबंधित, संयुक्त परिवार को लेकर के विभिन्न समाजशास्त्रियों को के जो अध्ययन रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों पर, उसे भी बताया गया है क्लास में। एंड जो फैमिली के टाइप्स हैं या फैमिली से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं जो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने दिए हैं उन्हें भी बताया गया है और साथ में ही परिवार से संबंधित एमसीक्यूज भी कराए गए हैं। तो इस टॉपिक को भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा फैमिली के, परिवार के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? औद्योगिक विकास के कारण, सामाजिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। जाति से बाहर विवाह करने की जो प्रेरणा है वह किस कारण से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर औद्योगिक विकास के कारण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह इनमें से क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर असुर विवाह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है? ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह, प्रतिलोम विवाह। एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह इनमें से क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह होगा। ठीक है, प्रतिलोम विवाह होगा और इसके ठीक विपरीत अनुलोम विवाह में देखने को मिलेगा। उच्च जाति का पुरुष हो जाएगा और निम्न जाति की लड़की हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है विलासी वर्ग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, वेबलन, अगस्त कॉम्ट। विलासी वर्ग का सिद्धांत सही क्या होगा?
सही यहाँ पर होगा वेबलन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसका कहना है? कई बार पीजीटी नेट के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है, यह किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। प्रश्न है निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है? ऑप्शंस है रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, लिंटन। निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में इनमें से किसने माना? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की जो कि व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। साथ ही संस्कृति की भी बात इन्होंने की है, प्रकार की बात की है, और जादू के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए हैं, काला और सफ़ेद जादू। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, देख करके बताइए, कई बार ये बताया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? विनिमय की बात की जाए तो पीटर ब्लाउ हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा नाट्य कला की बात की जाए तो गॉफमैन हो जाएंगे। अंतः आत्मनिष्ठता की बात करी जाए तो एल्फ्रेड शुस, और निर्देशिकता की बात की जाए तो गारफिंकल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की गई है? विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेंडिक्ट। एक संस्कृति और एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी है? बताया गया है ये भी। एक संस्कृति और एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? रूथ बेंडिक्ट की है। रूथ बेंडिक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न ऑफ कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रूथ बेंडिक्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं? सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। यहाँ पर सही क्या होगा? सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सार्वभौम कहा जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है? प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब कल्चर संस्कृति इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो संस्कृति से संबंधित जो अवधारणाएं थी उन्हें भी बताया गया था, जिसमें प्रति संस्कृति के बारे में भी बताया जा चुका है, सांस्कृतिक तत्व क्या होता है, उपसंस्कृति क्या होता है, सब बताया गया है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे आपको फोल्डर मिल जाएंगे जितने भी अभी क्लासेस हुई हैं, और वहाँ से आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर सही हो जाएगा उप संस्कृति। मुख्य संस्कृति के अंतर्गत जब कोई लघु संस्कृति विकसित होती है तो उसे उप संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति की लघुतम इकाई है? संस्कृति की छोटी इकाई क्या है इसमें से? प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व, या फिर सांस्कृतिक परम तत्व। क्या होगा यहाँ पर? संस्कृति की जो लघुतम इकाई है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और संस्कृति के जो बड़ी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सकुल्य, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है क्लोवर्ट तथा ओहलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? आइए देखते हैं। अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति, प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति और विद्रोही उपसंस्कृति यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किस संस्कृति की बात क्लोवर्ट तथा ओहलिन ने नहीं की है? फर्स्ट यानी कि ए बी सी सही है, डी नहीं है, डी की बात नहीं की है, ठीक है। तो कौन कौन सी है? अपराधी उपसंस्कृति, संघर्षात्मक उपसंस्कृति और प्रत्यावर्तन उपसंस्कृति की बात की है। इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं उसे बोर्दियो के अनुसार कहेंगे? संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, या फिर सांस्कृतिक हस्तांतरण। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान ये सभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तो उसको बोर्दियो ने क्या कहा है? सही क्या होगा?
कल्चरल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कल्चरल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में रूथ बेंडिक ने किस विचार को व्यक्त किया है? सही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें अपने देश को सही व दूसरे देश को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत है, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगता है। किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजातीय केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि सही विकल्प क्या होगा? इससे अन्य समूह के विचारों के प्रति असहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो सकती है। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। अब यह उदाहरण, यह जो प्रक्रिया है, यह इनमें से किसके अंतर्गत आएगी? संस्कृतिकरण है, ये विसरण है, पर संस्कृतिकरण है, या फिर पर संस्कृति केंद्रवाद है? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था को सीखा और हिंदुओं ने मुसलमानों से पर्दा प्रथा है उसे सीखा है। ये क्या कहलाएगा? पर संस्कृतिकरण कहलाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति के दो पक्ष ईथोस व ईडोस बताए हैं? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर। निम्न में से किसने संस्कृति के दो पक्ष ईथोस व ईडोस बताए हैं? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर क्रोबर होगा। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बियरस्टेट। इनमें से किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेट। और रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। द सोशल ऑर्डर, ये याद रखिएगा पुस्तक का नाम। प्रश्न है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं, उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया है? विकल्प दिए गए हैं, भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति, या फिर विचारात्मक संस्कृति। मैकेवर और अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं, उसके लिए सोरोकिन ने किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी कि सोरोकिन ने अभौतिक संस्कृति के स्थान पर इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? सही यहाँ पर होगा भावात्मक संस्कृति। ठीक है, भावात्मक संस्कृति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति कहलाती है? आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, या फिर इनमें से कोई नहीं? चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है? सही क्या होगा? आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है, आदर्शात्मक संस्कृति, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख इनमें से किसने किया है? सही होगा यहाँ पर क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिकारिक है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। इनमें से कौन राज्य में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारियों को नियुक्त करने का जो अधिकार है, इनमें से किसके पास है? और सही होगा यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। अब अनुच्छेद दिए गए हैं, 164 है, 341 है, 342 है या फिर 338 है। इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? यह व्यवस्था इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और सही हो जाएगा आर्टिकल 338, अनुच्छेद 338 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल्य सिद्धांत जिसे कि पंचशील बोला जाता है सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए। वेरियर एल्विन, एन.के. बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह। जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत जिसे पंचशील कहा जाता है, यह सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? और जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटीज, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर सही होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था, राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। भारत के संविधान अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे हैं, कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत के अधिनियम में छठी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग से या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, डिस्परेट क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की है? जी.के. गोखले, बी.आर. अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। सही यहाँ पर क्या होगा? कई बार कराया गया है, बी.आर. अंबेडकर होगा। ठीक है, बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए जनता का निर्बल शब्द, जो निर्बल वर्ग है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें हुआ है? तो यहाँ पर धारा 46 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकेवर, ऑगबर्न, सोरोकिन, समनर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से यह किसका कहना है कि अधिकांश जो संस्थाएं हैं वे जनरीतियों से शुरू होकर प्रथाओं के बाद रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं और जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, कहते हैं? समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंड, मूल्यों को आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना और उन्हें सीखना, दोनों ही बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? समाजीकरण कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर फील्ड वर्क दिया गया है, किसका किस पर फील्ड वर्क रहा है? क्षेत्रीय अध्ययन रहा है। सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? कुंभा बेटी पर जो अध्ययन रहा है कैथलीन गफ का रहा है। इसके अलावा रामपुरा की बात की जाए तो रामपुरा पर इनमें से किसने अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। शामीर पेट पर किया है एस.सी. दुबे ने, श्यामाचरण दुबे ने। और बी.सी. पाड़ा पर जो अध्ययन किया है एफ.जी. बेली ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्खीम। वर्ग सामाजिक समूह नहीं है बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं। और यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, विल्फ्रेडो पैरेटो या फिर कार्ल मार्क्स। इनमें से किस विचारक ने स्त्रीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा और इन्हें भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, सभी को क्लास में बताया गया है और इन्हीं के नाम से फोल्डर भी बनाया गया है और उसी फोल्डर में सारी क्लासेस इनसे रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की? सांस्कृतिक आधार पर इनमें से किसने वर्ग को परिभाषित किया है? विकल्प दिए गए हैं मैकएवर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, किंग्सले डेविस। मैकएवर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की है? और यहाँ पर सही होगा लेपियर। ठीक है, लेपियर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत प्रस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, H.J. एसमैन, लुई ड्यूमो। इनमें से किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत प्रस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर H.J. एसमैन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था या फिर औपचारिक संबंध। इनमें से ग्राम समुदाय की, रूरल कम्युनिटी की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है और यहाँ पर सही क्या होगा? औपचारिक संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसकी जगह अनौपचारिक संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान करना, ये भी फील्ड वर्क से ही रिलेटेड है प्रश्न। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? आंतर्वेद्य का हो जाएगा शिवपुरम पर अध्ययन। ऑस्कर लेविस की बात की जाए तो इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया है? ऑस्कर लेविस ने रामपुरा गांव पर अध्ययन किया है, वार्नर ने यांकी सिटी पर किया है और वेरियर एल्विन ने बस्तर पर अध्ययन किया है। ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पुस्तकें दी गई हैं, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियाज विलेजेस, एन इंडियन विलेज, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही मिलान कौन सा होगा? सही ऑप्शन कौन सा होगा? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसकी हो जाएगी? मजूमदार एंड मदान की हो जाएगी। इंडियाज विलेजेस की बात की जाए तो ये एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। एन इंडियन विलेज, ये एस.सी. दुबे की हो जाएगी। फिर रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ये A.R. देसाई की हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्री के अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियाँ और विनिमय में मेलभाव करने से है। मैक्स वेबर, मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, पीटर ब्लाउ। इनमें से किसके अनुसार आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनके वितरण से है एवं प्रतिस्पर्धा की कार्य पद्धतियाँ और विनिमय में मेलभाव करने से है? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? सही होगा मैकएवर एंड पेज। मैकएवर एंड पेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समूह जिसमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह कहना इनमें से किसका है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीयरस्टेट, मर्टन, C.H. कूले। राइट क्या होगा? समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व होते हैं, यह इनमें से किसका कहना है? और यहाँ पर सही होगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और ये पुस्तक एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है। यहाँ पर ये पुस्तक हो जाएगी रेडक्लिफ ब्राउन की। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही।
प्रश्न है, भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किसका है? इरावती कार्वे, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एमके गांधी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीएस घुरिये ने कास्ट सिस्टम पर, जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में दिया है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में कास्ट सिस्टम के बारे में व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले इन्होंने ही किया है। ठीक है, और इससे संबंधित 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई हैं और ये भी आपको कई बार बताया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, अपनी किस पुस्तक में एर्विन गॉफमैन ने नाटकीय उपागम यानी कि अभिनय शास्त्रीय उपागम का उल्लेख किया है, वर्णन किया है? पुस्तकें दी गई हैं, ऑप्शंस हैं माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, असाइलम्स, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, या फिर इंट्रैक्शन रिचुअल। यहाँ पर राइट क्या होगा? किस पुस्तक में गॉफमैन ने नाटकीय उपागम यानी कि अभिनय शास्त्रीय अप्रोच की बात की है, उपागम की बात की है? और सही क्या होगा? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहभागी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे मैं समुदाय में स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया? ऑप्शंस दिए गए हैं मेलानोवस्की, दुर्खीम, विलियम एफ वाइट एंड एडरसन। यहाँ पर सही क्या होगा? ये भी कई बार नेट के पेपर में पूछा गया है। राइट होगा यहाँ पर विलियम एफ वाइट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? ऑप्शन है मेलानोवस्की, सर हेनरी मैन, ल्यू ड्यूमो, या फिर लुइस मॉर्गन। इनमें से किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? सही होगा सर हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर बताइए सही क्या होगा? राइट क्या होगा? पेट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये हो जाएगा जॉन ब्रीमेन से संबंधित। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये पुस्तक AR देसाई की है। फिर यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, ये DN धनागरे की हो जाएगी। और चंपारण एंड महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? ध्यान रखिएगा, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है पूछा जा रहा है। संथाल, मुसलमान, ईसाई, पारसी। सही क्या होगा? संथाल होगा। संथाल एक जनजाति है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।